Assalamu alaikum dear student, this is Uzba Amir. Today we discuss the topic of econometrics, derivation of coefficient of correlation. तो हमने अपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सिंपल कोरिलेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल कोरिलेशन को ये डिस्कस किया था कि जो हमारा सिंपल कोरिलेशन होता है वो उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो स्मॉल आर है उसका फार्मूला होता है समेशन स्मॉल एक्स वाई अंडर रूट ओवर अंडर रूट समेशन एक्स का स्केयर अंडर रूट समेशन वाई का स्केयर। तो हम इसको फर्दर जो हम इसे प्रूव करेंगे, तो हमने इसको प्रूव करने से हमारे पास जो इक्वेशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए n इज इक्वल टू समेशन बिग एक्स बिग वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर अंडर रूट n समेशन एक्स का स्केयर माइनस समेशन एक्स होल का स्केयर अंडर रूट n समेशन वाई बिग वाई और समेशन बिग वाई होल का स्केयर। तो हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन आनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है हम नोमिनेटर वैल्यू को देख के चलेंगे। तो हमने बेसिकली इस फार्मूले के ज़रिए ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम फर्स्ट समेशन स्मॉल एक्स वाई को देखते हैं। हमें ये पता है कि जो हमारे पास स्मॉल एक्स है वो इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स बार के, और y इक्वल होता है हमारे पास y माइनस वाई बार के। यानी स्मॉल जो x है वो हमारे पास इक्वल होता है बिग x माइनस x बार के, और स्मॉल y जो है वो हमारे पास बराबर होता है बिग y माइनस बिग y बार के। तो हम इसमें वो पुट करेंगे समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपली ये तरीका होता है कि आप फर्स्ट वैल्यू को लेंगे y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करेंगे और x बार को y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई बार से और x बार को मल्टीप्लाई करेंगे हम y माइनस वाई बार से। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास x y माइनस एक्स वाई के ऊपर बार। देन ये वाला जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी हमारे पास नेगेटिव साइन आना था। ये जो नेगेटिव है ना हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आना था। तो नेगेटिव एक्स बार वाई, जब नेगेटिव के लिए नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो वो हो जाएगा एक्स वाई बार। देन हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो समेशन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई। जब समेशन एक्स और वाई से मल्टीप्लाई होगा, वाई के ऊपर बार है यानी कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, तो हम ले लेंगे वाई बार को पहले और समेशन एक्स। इधर भी सेम इसी तरह करेंगे कि एक्स बार को हम पहले ले लेंगे समेशन वाई, और इधर हमारे पास x के ऊपर भी बार है और y के ऊपर भी बार है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास दोनों वैल्यू कांस्टेंट मौजूद हो तो या हमारे पास सिंपली एक वैल्यू भी कांस्टेंट मौजूद हो, तो जब समेशन कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो साथ हमारे पास क्या लग जाता है n। तो n x बार y बार, और हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो x बार है वो इक्वल होता है समेशन x ओवर n के, और y बार जो है वो हमारे पास इक्वल होता है समेशन y ओवर n के। ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास मीन का फार्मूला भी होता है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। तो सम ऑफ x की ऑल वैल्यूज़ जब उसके नंबर से डिवाइड होते हैं उसे कहते हैं हम x बार। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हम इसके अंदर वैल्यूज़ x बार की पुट करेंगे समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार समेशन एक्स माइनस एक्स बार के अंदर x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास समेशन x ओवर n समेशन y। इधर भी हम n समेशन x के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वो होगी हमारे पास समेशन x ओवर n y बार। तो हमने यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास n है उसको ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा उसमें समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार समेशन एक्स ओवर n समेशन वाई प्लस समेशन एक्स और वाई बार हम पहले ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे समेशन एक्स के साथ है, वाई बार हमारे पास सिंपली वाई बार को हम पहले ले लेंगे।
तो हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव में है और ये हमारे पास पॉजिटिव में है, तो ये आपस में हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। देन हमारे पास जो रह जाएंगी टर्म्स वो हो जाएंगी समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स ओवर एन समेशन वाई। तो हम इसमें देखें तो हमारे पास n जो है डिवाइड हो रहा है, हमने इसको n को ख़त्म करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे n से तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन एक्स वाई। हमें ये चीज़ ध्यान से करनी है कि हमने इसमें जो है यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई वो बिग एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं। हम ये इक्वल ले रहे हैं समेशन एक्स वाई को बड़े एक्स और वाई के, क्योंकि वो हमने चीज़ यहाँ पर डिनोट कर दी थी कि स्मॉल एक्स वाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होते हैं, उसके ज़रिए ही हम प्रूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जो स्टेप है उसमें ये करेंगे कि नेगेटिव साइन, तो हमने n को मल्टीप्लाई करना है समेशन x ओवर n समेशन y। n के साइन से n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x और समेशन y। तो ये किसके इक्वल थी हमारे पास समेशन x और y के। तो ये चीज़ हमने सिंपली प्रूव करनी थी कि जो समेशन एक्स वाई है वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो वो हमने प्रूव किया कि समेशन स्मॉल एक्स वाई इक्वल आता है हमारे n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई के। तो ये तो चीज़ हमने ना प्रूव कर ली सिंपली। तो नेक्स्ट जो हमने चीज़ प्रूव करनी है वो चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि जो हमारे पास अंडर रूट समेशन एक्स का स्केयर है वो इक्वल आना चाहिए अंडर रूट n समेशन एक्स का स्केयर माइनस समेशन एक्स होल का स्केयर, और y अंडर रूट स्केयर हमारे पास इक्वल आना चाहिए इस चीज़ के। तो हम इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम इस चीज़ को इस तरह देखते हैं कि हमने ये चीज़ देखी कि अंडर रूट समेशन x जो है हमारे पास इक्वल आ रहा है n समेशन x के स्केयर के माइनस समेशन x होल के स्केयर के। जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी ना कि ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ रही है इस चीज़ के, वो मैंने सिंपली आपके लिए लिख दी और देन हम सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं समेशन x का स्केयर। हमने ये चीज़ पहले भी देखी है कि जो हमारे पास स्मॉल x है वो इक्वल होता है x माइनस एक्स बार के। तो हम वो सिंपली यहाँ लिखेंगे समेशन x माइनस एक्स बार के, इसके ऊपर स्केयर है x के तो मैं इसके ऊपर भी होल का स्केयर लगा दूँगी। तो ये हमारे पास सिंपली एक फार्मूला हो जाता है जिसे हम मैथ में पढ़ते हैं a माइनस बी का स्केयर। तो अगर हमारे पास a माइनस बी का स्केयर का फार्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। अगर इधर पॉजिटिव होगा तो 2ab से पहले हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो हो जाएगी हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस यानी माइनस, यहाँ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ हम नेगेटिव यूज़ करेंगे 2ab जो हमारे पास है x बार, और इधर हम समेशन को बाहर रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसमें समेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। समेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास समेशन x का स्केयर। अब यहाँ पे जो है हमारे पास अगेन कांस्टेंट टर्म है, जब समेशन कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास समेशन जो है वो हो जाएगा n x की बार का हमारे पास क्या हो जाएगा स्केयर आ जाएगा। जब समेशन हमारे पास इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास समेशन x और 2x बार को हम पहले ले लेंगे। अब हमें ये फार्मूला पता है कि x की जो बार है वो हमारे पास इक्वल होती है समेशन x ओवर n के, तो वो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे समेशन x का स्केयर प्लस n समेशन x ओवर n। तो ये इस पूरी वैल्यू के ऊपर है तो ये हम इसके ऊपर भी स्केयर लेंगे और इस टर्म के ऊपर भी हम स्केयर लेंगे, यानी ये n के ऊपर भी स्केयर है और समेशन x के ऊपर भी स्केयर है हमारे पास नेगेटिव 2 समेशन x ओवर n। यहाँ भी x बार है तो हम इसका फार्मूला पुट करेंगे समेशन x ओवर n और समेशन x। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है
कि इधर से n हमारे से n से कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास अगेन बचेगा तो वो हो जाएगा समेशन x का स्क्वायर प्लस समेशन x होल का स्क्वायर ओवर n माइनस, अब ये समेशन x इस समेशन x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा समेशन x का स्क्वायर ओवर n। तो हमने देखा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें n आ रहा है इधर भी और इधर भी, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n से। अगर हम तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसे n से, तो हमारे पास हो जाएगा n समेशन x का स्क्वायर प्लस n समेशन x होल का स्क्वायर ओवर n माइनस n टू समेशन x होल का स्क्वायर ओवर n। तो इधर से n इधर से भी कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो होगी n समेशन x का स्क्वायर प्लस समेशन x होल का स्क्वायर माइनस 2 समेशन x होल का स्क्वायर। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास है समेशन x होल का स्क्वायर और ये नेगेटिव 2 समेशन x होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो जब ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी तो वो हमारे पास बच जाएगी n समेशन x का स्क्वायर समेशन x होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे सेंटर में आएगा नेगेटिव का साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू जब हमारे पास माइनस हो रही है तो वो हमारे पास नेगेटिव का साइन बच जाएगा। और ये किसके इक्वल थी हमारे पास, समेशन x स्मॉल x के स्क्वायर के। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि जो हमारे पास स्मॉल समेशन x का स्क्वायर है वो इस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे। जब हम अंडर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो ये हो जाएगा समेशन स्मॉल x का स्क्वायर अंडर रूट n समेशन x का स्क्वायर समेशन x होल का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने सिंपली इस फार्मूले के ज़रिए प्रूव कर ली। नेक्स्ट जो हमने चीज़ प्रूव करनी थी अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अंडर रूट समेशन y का स्क्वायर इस चीज़ के इक्वल आना चाहिए। तो वो हम चीज़ को देखते हैं। हमारे पास था अंडर रूट समेशन y का स्क्वायर, ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया है। y इक्वल था हमारे पास n समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y होल का स्क्वायर के। तो हम फर्स्ट ये देखते हैं कि जो समेशन y का स्क्वायर है, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि y जो है वो हमारे पास इक्वल होता है y माइनस y बार के। तो वो हम इधर पुट करेंगे समेशन y माइनस y बार। तो हमने ये चीज़ यहाँ देखी थी अपने फार्मूला में कि हमने अगर फार्मूले हमारा हो a b का स्क्वायर तो हम अपने फार्मूला को सॉल्व कर पुट करेंगे, यानी वो हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास a और ये b, यानी ये वाली वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। देन हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, समेशन को मल्टीप्लाई करना था। जब समेशन हमारे पास y से मल्टीप्लाई होता है तो y समेशन का स्क्वायर, और जब समेशन किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास हो जाता है n y का स्क्वायर माइनस समेशन जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे 2y बार, क्योंकि y बार हमारे पास कांस्टेंट है उसे हम पहले ले लेंगे और समेशन y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास उसमें हमने क्या करना है कि y बार की वैल्यू पुट करनी है। y बार हमें ये पता है कि जो हमारे पास y बार है वो इक्वल होता है हमारे पास समेशन y ओवर n के। तो ये हमारे पास सिंपली फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो हमने y बार की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास होगी समेशन y का स्क्वायर प्लस n, जो हमने इसमें पुट करेंगे, ये जो चीज़ है ना हमारी, इसमें हम सिंपली y बार का फार्मूला पुट करेंगे, वो होगा हमारे पास y ओवर n का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होल का स्क्वायर है माइनस 2, इधर भी हम y के अंदर फार्मूला पुट करेंगे y ओवर n समेशन y।
अगर हम ये टर्म देखें तो ये इन दोनों वैल्यूज़ पे है, तो हम क्या करेंगे, समेशन वाई प्लस एन समेशन वाई का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जब ये समेशन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन वाई का स्क्वायर ओवर एन। तो ये वाला जो एन है ये इस एन से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास बचेगी वो हो जाएगी वाई का स्क्वायर प्लस समेशन वाई होल का स्क्वायर -2 समेशन वाई होल का स्क्वायर ओवर एन। लेकिन अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो एक एन इधर भी बच जाता था और इधर भी, यानी हमारे पास जो नीचे वैल्यूज़ हैं उनमें एन बच रहा है, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ में हमारे पास एन बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय एन। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को एन के साथ, तो जब हम एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी समेशन एक्स का स्क्वायर प्लस एन समेशन वाई का स्क्वायर होल का और एन -2 समेशन वाई होल का स्क्वायर ओवर एन। और इधर भी जब हमने एन से मल्टीप्लाई, ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इधर भी एन से एन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो हो जाएगी समेशन वाई का स्क्वायर प्लस समेशन वाई होल का स्क्वायर -2 समेशन वाई होल का स्क्वायर। सेम पीछे वाले एक्स की तरह अगर हम इधर भी देखें तो ये जो हमारे पास 2 समेशन एक्स वाई होल का स्क्वायर है ये हमारी बड़ी वैल्यू है और ये हमारे पास छोटी वैल्यू, इधर पॉजिटिव का साइन है इधर नेगेटिव का साइन है। जब ये इसमें से माइनस होगी तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वल है स्मॉल वाई के स्क्वायर के। अगर हम इसमें से ये माइनस करें तो हम ये देखेंगे हमारे पास जो टर्म बचती है वो होगी नेगेटिव समेशन वाई होल का स्क्वायर की। तो हमने ये चीज़ बेसिकली इस चीज़ के प्रूव करनी थी, तो हम इसके ऊपर बोथ साइड पे अंडर रूट लगा देंगे, टेकिंग बोथ साइड अंडर रूट। जब हम बोथ साइड पे इस पे अंडर रूट कर देंगे तो सेम हमारे पास जो इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी वो चीज़ आ जाएगी। हमने ये बात की थी कि हमने इस चीज़ फार्मूले के ज़रिए ये चीज़ प्रूव करनी है, डेरिवेशन करनी है, हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो वो हमारे पास इधर तक फुल होती है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर तो आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।